औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अल्लाह ताला आप सब के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को, देखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस की जाती है रिगार्डिंग दिस सेक्टर, और लाइल्मी का शिकार भी होते हैं, तो लोग गलत उस तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह आपको 100% ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो मैं बताऊंगा, आपको साढ़ सत्ती के बारे में बताऊंगा कि साढ़ सत्ती कैसे देखी जाती है, साढ़ सत्ती को ख़त्म करने के लिए कौन सी रेमेडी की जाती है, और साढ़ सत्ती को उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए कौन सा स्टोन हमें वेयर करना चाहिए, कौन सा लॉ हमें वेयर करना चाहिए। तो आज सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आप जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर सकते हैं। या अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। या स्टोन हासिल करना चाह रहे हैं 100% ऑथेंटिक या लॉ, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा जो नंबर है वो सिर्फ वही नंबर हमारा मौजूद है। तो साढ़ सत्ती चेक करने का सबसे पहले मैं तरीका बताता चलूँ कि हम एक कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं जिसको इस बारे में इल्म है कि वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के बगैर हम जायचा कैसे बना सकते हैं, ट्रांजिट। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर लें, उसके अंदर उसी टाइम का जो है वो जायचा बनाएं और देखें कि सैटर्न कहाँ मौजूद है। जैसा कि इस टाइम सैटर्न पाइसिस में मौजूद है, बुर्ज हूत में मौजूद है, 12 नंबर में मौजूद है। तो सर हमेशा साढ़ सत्ती मून साइन से देखी जाती है, ना कि सन साइन से देखी जाती है, ना कि असेंडेंट से देखी जाती है, ना कि किसी और फॉर्मूले से देखी जाती है। साढ़ सत्ती वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमेशा मून साइन से देखी जाती है। तो हम जब जायचा बनाएंगे, ट्रांजिट बनाएंगे उसी टाइम का, तो हम उसमें देखेंगे कि सैटर्न कहाँ मौजूद है। जैसे कि सैटर्न इस टाइम पाइसिस में मौजूद है, 12 नंबर में मौजूद है। तो इस टाइम हम देखेंगे कि सैटर्न से जो पीछे वाला घर है उसको आखिरी ढैया होगा, और सैटर्न से अगला घर जो है जैसे कि एरीज वालों को पहला ढैया है, जिनका मून साइन एरीज है। जिनका मून साइन पाइसिस है उनको दूसरा ढैया है। जिनका मून साइन एक्यूरियस है उनको तीसरा ढैया है। 2025 में कैप्रिकॉन सेगिटेरियस वालों की साढ़ सत्ती ख़त्म हो चुकी है। जिनका भी मून साइन सेगिटेरियस है, जिनका भी मून साइन कैप्रिकॉन है, उनको साढ़ सत्ती ख़त्म हो गई है। और जिनका मून साइन एक्यूरियस है उनको तीसरा ढैया है। जिनका मून साइन पाइसिस है उनको दूसरा ढैया है, और जिनका मून साइन एरीज है उनको पहला ढैया है। तो ऐसे साढ़ सत्ती चेक करते हैं, क्योंकि साढ़ सत्ती के 3 पार्ट्स होते हैं। क्योंकि साढ़ सत्ती हमेशा जोहल से देखी जाती है, सैटर्न से देखी जाती है, और उसके 3 पार्ट्स होते हैं 2.5 साल के। जैसा कि अभी जो है वो मैंने आपको बताया कि तीसरा ढैया एक्यूरियस वालों को चल रहा है, दूसरा ढैया पाइसिस वालों को चल रहा है, पहला ढैया एरीज वालों को चल रहा है। अच्छा, 3 ढैयों में जब ये डिवाइड होती है तो पहला ढैया जो होता है वो हमारी बॉडी से रिलेटेड, अपर बॉडी से रिलेटेड, और जो दूसरा ढैया है वो मिड पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड होता है, और तीसरा जो है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड किया जाता है। उसको मतलब उसको हम समझ सकते हैं, समझने के लिए हम इसको अपनी बॉडी से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता, और इतना मतलब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट नहीं करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है। उसके अंदर थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल जाएंगी, जिसको भी है उसको थोड़ा सा मतलब परेशानियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एक्सट्रीम की नहीं। वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम कह सकते हैं कि स्टार्ट के वक्त जो है वो परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। जैसे ही जिसको दूसरा ढैया होगा उसको जो है वो हम देख सकते हैं कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि जैसे ही उसकी एनर्जीज़ बढ़ती रहती हैं तो उसके जो प्रॉब्लम्स की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है,
काम बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिविटी देखने को मिलती है, रुकावटें देखने को मिलती हैं, लॉस देखने को मिलते हैं। ऐसे ही तीसरे ढैया वालों को तो कहते हैं कि जब किसी को तीसरा ढैया लगे तो एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि उसको तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी चाहिए, उसको तो टोटली लॉस भी हो सकता है, उसको तो एक्सपेक्टेड है कि इस हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, बिज़नेस भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, जॉब भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, रिलेशनशिप्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, शादियों पे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो तीसरा ढैया मोस्ट डेंजर होता है, दूसरा ढैया डेंजर ज़ोन में आ जाता है, लेकिन जो पहला ढैया है वो उस डेंजर ज़ोन के अंदर अभी कदम ही रखता है कि ऐसे ढैये जो है वो डिवाइड किए जाते हैं, पहला ढैया, दूसरा ढैया और तीसरा ढैया। अगर किसी को अपना मून साइन नहीं मालूम तो वो कमेंट भी कर सकता है। मून साइन मालूम करने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी साढ़े से मालूमात हासिल करने के लिए कि अगर हमें आपको साढ़े तो नहीं है तो आप हमें हम कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मौजूद है हमारा स्क्रीन पे, तो आप उसको हमसे रब्ता करके अपनी साढ़े के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, या मून साइन मालूम करना हो तो मून साइन भी मालूम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं मून साइन मालूम करने के लिए। मून साइन मालूम करने के लिए मैं आपको, अगर आप नहीं भी रब्ता करना चाह रहे तो आप डायरेक्ट भी अपना मून साइन चेक कर सकते हैं। आप मून साइन कैसे चेक करेंगे? अपना किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ डाल के जायचा बनाएं और देखें मून किस घर में मौजूद है। जिस घर में मून मौजूद होगा, जैसे एरीज पहला नंबर है तो वो एरीज आपका मून साइन होगा। अगर आपका मून साइन 12 नंबर में है तो समझे पाइसिस होगा, अगर 11 नंबर है तो एक्यूरियस होगा। ऐसे आप अपना मून साइन भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमेशा साढ़े मून साइन से होगी। कभी भी आप लोग इस चीज़ को कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि मेरे फादर भी आपको पता है वो एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने कई साल एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च की। मेरे ग्रैंडफादर भी एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने भी कई साल रिसर्च किए साढ़े के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किए। मेरे ग्रैंडफादर की भी किताबें थीं। मेरे भाई भी एस्ट्रोलॉजर हैं, एज़ यू नो, आप लोगों ने शायद देखा हो उनको, कामरान लियाकत को, तो वो भी एस्ट्रोलॉजर हैं। वो मेरे फादर का चैनल इस वक्त रन करते हैं, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो उनका चैनल रन करते हैं। तो ऐसे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक एक्सपीरियंस के ऊपर मुबनी है। तो जो साढ़े है वो हमेशा मून साइन से देखी जाती है। मून साइन के अलावा कोई भी फार्मूला मौजूद नहीं है, और हमें कभी भी मून साइन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम खुद भी जायचा बना सकते हैं। तो अभी हमने कभी भी साढ़े को हमने नॉर्मल जोन में नहीं लेना है, हमने इसकी रेमेडी ज़रूर करनी है, हमने इसका तोड़ ज़रूर करना है। और इसका तोड़ सिर्फ बहुत सिंपल सा है, हर कोई इसका तोड़ कर सकता है और ख़ुद से भी कर सकता है। इसका तोड़ ये कि आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है हफ्ता और मंगल वाले दिन। अपने ऊपर से 7 दफ़ा वार के आप इसका सदका दे सकते हैं, और इसका हफ्ता और मंगल वाले दिन आपने ज़रूर इसका सदका देना है। दूसरा, या फ़त्ताहु या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आपने इसकी तस्बीह करनी है डेली बेसिस पे, या वीक में आप 3 से 4 दिन इसकी ये तस्बीह कर सकते हैं और दुआ करें अपने लिए। और लौहे ज़ोहल या ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, जो ब्लू सफ़ायर वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू सफ़ायर थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टोन होता है। तो आप जो वेयर कर सकते हैं वो ज़रूर वेयर करें, और जो नॉर्मल हालात में है तो वो आप लोग लोहे ज़ोहल जो है वो बनवा सकते हैं। हमारे पास स्टोन भी मौजूद है 100% ऑथेंटिक। हमारे पास लॉ भी मौजूद है जो कि नाम से बना के देते हैं, उसके ऊपर पढ़ाई करके उसको पूरा तैयार करके जो है हम लॉ वगैरह देते हैं। तो अगर कोई लेना चाह रहे तो हमसे भी ले सकता है। अगर आपको कोई जानने वाला है जो अच्छे लॉ वगैरह देता है तो आप उससे भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि आपके नाम से पढ़ाई हुई हुई हो और आपके नाम से बना हुआ हो, क्योंकि हमेशा चीज़ वही सूट करती है जो आपके नाम से और आपके इल्म अदात से बना हुआ हो। तो हमेशा ये रेमेडी जो है वो आपने करनी है अपने साढ़े के तोड़ के लिए। एक सिंपल सी रेमेडी है, कोई इसके अलावा हमने रेमेडी नहीं करनी, कोई हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाइयाँ नहीं करनी। इसकी सिंपल सी एक रेमेडी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई है, और तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया है। साढ़े का भी मैंने आपको बताया है कि 7.5 साल की साढ़े होती है। इस टाइम एक्यूरियस वालों को आखिरी ढैया है, मून साइन वालों को, पाइसिस वालों को दूसरा है, मून साइन वालों को, और एरीज वालों को पहला है, मून साइन वालों को। इसके अलावा कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। तो रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला
इससे जो भी परेशानियाँ होंगी 60-30 से मुंसलिक, आपकी परेशानियाँ भी दूर होंगी, आपके मामलात भी बेहतर होंगे, आपके कामों में भी आसानियाँ होंगी और आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएँगी इंशाअल्लाह ताला। जो भी परेशानियाँ हैं वो ज़रूर दूर होंगी। तो ये एक रिलेटेड टू 60-30 इन्फॉर्मेशन थी कि गाइडेंस देनी ज़रूरी है हर साल, क्योंकि 2025 में जो है वो इस टाइम कैप्रिकॉर्न की और सैजिटेरियस की 60 ख़त्म हुई थी। तो 2026 में वीडियो बनाने का मकसद है क्योंकि अभी सैटर्न 24 फरवरी 2028 तक जो है वो पाइसिस में ही रहेगा। इट्स मीन के पाइसिस वालों को 60 2028 फरवरी तक रहेगी और एक्यूरस वालों को भी फरवरी 2028 तक रहेगी और एरीज वालों को पहला ढैया जो है वो भी 24 फरवरी 2028 तक 60 का पहला ढैया रहेगा। तो ये एक तारीख भी मैंने आप लोगों को बता दी कि किस तारीख तक जो है वो सैटर्न अभी ट्रांजिट नहीं करेगा। तो जब जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो एक्यूरियस वालों की 60 ख़त्म हो जाएगी, पाइसिस वालों को तीसरा ढैया आ जाएगा, एरीज वालों को दूसरा आ जाएगा, टॉरस वालों को पहला आ जाएगा। लेकिन इस टाइम जो 60 2025 में ख़त्म हुई थी वो कैप्रिकॉर्न की और सैजिटेरियस की हुई थी। तो इस साल अभी 60 किसी की ख़त्म नहीं हो रही है। तो 24 फरवरी 2028 तक आप लोग अपनी रेमेडी करें, जितनी भी साहिब हैसियत आप सदका दे सकते हैं आप ज़रूर दें। पढ़ाई ज़रूर करें, लोहे जोहल बनवा सकते हैं वो आप बनवा लें, जो ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, नीलम का स्टोन वेयर कर सकते हैं वो उसको ज़रूर वेयर करें 60 वालों को। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका आया मून साइन एक्यूरियस, पाइसिस या एरीज तो नहीं है, इसके अलावा कोई किसी को भी 60 इस टाइम नहीं है। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी 60 से रिलेटेड। इंशाअल्लाह ताला जिसने भी अपना जायचा बनवाना है, ये जल्दी प्रोडिक्शन या 60 से मालूमात हासिल करनी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं, 60 की मालूमात हासिल कर सकते हैं, या रियली प्रेडिक्शन 2026 हासिल करना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।